और क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था। 26 हम लोग देखेंगे कि कौन सा एसआई जो मूल मात्रक है एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कूलाम। जो इसका जो डिटेल होता है देखेंगे, एक एम्पियर वह धारा है जिसमें एक कूलाम आवेश Q एक सेकेंड में विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से होकर के क्या होता है, गुजरता है। जैसे I बराबर Q/T गुना होगा तो Q बराबर मल्टीपल होगा ना, तिरछा तिरछी, तो Q बराबर IT मतलब कूलाम बराबर एम्पियर गुने सेकेंड। अतः आवेश के एसआई मात्रा कूलाम को एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक है ना, कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो कोणीय संवेग का मात्रक होता है एल बराबर एम भी आर। द्रव्यमान होता है जो एम है जो किलोग्राम है, और वेग है भी मीटर प्रति सेकेंड है, और आर है जो त्रिज्या है। तो हो गया द्रव्यमान मात्रक हो गया एल बराबर किलोग्राम गुने मीटर बटा सेकेंड गुने मीटर। तो कोणीय संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हो कि दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 5। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो यहाँ पे 10 के पावर 5 मतलब किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, इसे हम पास्कल कहते हैं। और एक बार मुख्यतः 10 के पावर 5 पास्कल के क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई मात्रक व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। तो वोल्ट, न्यूटन, जूल। इसका एक्सप्लेन देखेंगे, पी हो जाएगा आंसर। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। तो एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक होता है जो स्वतंत्र होती है, और व्युत्पन्न मात्रक होती है जो मूल मात्रकों की सहायता से निकाली जाती है। जैसे देखिएगा यहाँ पे ऐसे व्युत्पन्न इकाइयाँ, वोल्ट विद्युत विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न एसआई मात्रक है। न्यूटन बल की एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और ऊर्जा या कार्य या ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या होती है, जूल होती है। त्वरण का एसआई इकाई क्या है, त्वरण का एसआई इकाई क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। देखिए कहाँ कहाँ पूछा, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 18 में, ग्रुप डी आरआरबी एलपी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड है ना। तो त्वरण की एसआई मात्रक क्या होती है, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। और त्वरण एक ऐसी राशि है, तो सदिश राशि है, और इसका ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा की मात्रक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप होता है KWH, और यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक KWH मतलब किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की क्या है, इकाई है। 32 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, मतलब जो ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्या, किलोवाट। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है, जब भी होती है तो क्या आती है, किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य है अथवा शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, वाट हो गया, कैलोरी हो गया, जूल हो गया, ए होगा ऊष्मीय ऊर्जा है। ऊपर में हम लोग देखे थे कि ऊष्मीय ऊर्जा का हो, ठीक है, कार्य का हो, या ऊष्मा का, या ऊर्जा का, ये जूल होता है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऊर्जा की इकाई, तो वाट, सेकेंड, कैलोरी, जूल ये सभी हो सकता है लेकिन किलोवाट नहीं होगा। नेक्स्ट है किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, तो किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। मतलब यहाँ पे है कि प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है किसी चालक में सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर V बाई I, इसे चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाही धारा क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। जो चालक का प्रतिरोध क्या है? R है, और I है जो क्या है? ओम है। आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन इसका कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का क्या होता है? अनुपात होता है। 34 नंबर हो गया। 35 नंबर से हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्या है? तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होती है? फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। 36 वैद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। जैसे विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो एसआई मात्रक न्यूटन है, एम्पियर है, ओम है, लेकिन कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। जैसे कैलोरी ऊर्जा एवं ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा ऊर्जा की इकाई क्या होती है? मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का, और ओम होता है जो विद्युत प्रतिरोध का होता है। लेकिन जो कैलोरी है वो किसी का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। लंबाई की एसआई मात्रक क्या होती है? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होती है? मीटर होती है। अब 7 पढ़े थे। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा के एम्पियर, ज्योति तीव्रता के कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। 2 और अलग से पढ़े थे, और ठोस कोण का रेडियन और घन कोण का अस्टेरेडियन। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तथा यह एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। रेडियोधर्मिता क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई आपका न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। एसआई पत्ती में भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किलोग्राम, द्रव्यमान की एसआई इकाई ग्राम, द्रव्यमान में सीजीएस होती है ना। अगर एसआई में देखा जाए तो लंबाई द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, लेकिन सीजीएस में क्या होता है? ग्राम होता है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड तथा वेग की इकाई मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि बल की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। इस संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है? तो संवेग के लिए क्या है? आंसर हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकेंड। किसी वस्तु को द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, और वस्तु का संवेग क्या चीज है? तो यह एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, मतलब संरक्षित। ठीक है। किसी विद्युत निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसका मात्रक किलो
ग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, या बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होती है, तो बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने में उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है तथा उनमें संचित गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार की होती है, धन आवेश और ऋण आवेश होती है। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो दूरी होती है। प्रकाश वर्ष की जो दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। और ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पार्सेक होती है। और एक पार्सेक बराबर 3.26 या 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।